हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा सुबह का ब्लॉग बन रहा था। मैं बच्चों के लिए टिफ़िन प्रेपर कर रही थी। तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और थोड़ा टाइम के लिए मैं थोड़ा रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने देखा कि 6:15 का वक्त हो रहा था। तो मैंने कहा कि अब बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेंशन होता है ना, वो होता है बच्चों की स्कूल। जब तक बच्चे स्कूल के लिए घर से नहीं निकल जाते, तब तक तो लगता है कि कितनी हड़बड़ी मचे रहती है सुबह से। और वो तो अल्लाह का शुक्र है जो तनिष्क के पापा उठ जाते हैं सुबह, तो बच्चों को रेडी कर देते हैं, तो थोड़ा सा मेरा 50% काम जो है वो हल्का हो जाता है। मैंने रात में आलू बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे इन लोगों के लिए ब्रेड सैंडविच। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा सैंडविच लेकर के जाएंगे। अब सब्जी पराठा रोज़ रोज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं, इसलिए बदल बदल कर दो तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। और मेरी जो किचन है ना वो एकदम साफ़ है, क्योंकि मैं रात में सारी सफाई कर कर सोती हूँ। बर्तन धुल के पूरा सिंक वगैरह साफ़ करके, तो मुझे सुबह से इतना टेंशन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सैंडविच की तैयारी कर रही थी। मैंने रात में बॉईल कर लिया था आलू को। बस उसी के लिए मैं बोली कि अभी जब तक मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, तब तक मैं 1-2 राउंड बच्चों को उठा करके आ जाऊँगी। सुबह का समय है, ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को उठने में। लेकिन अब सुबह का स्कूल है तो अब क्या कर सकते हैं। तो हो गया 15-20 मिनट तो बच्चों को उठाने में ही लग जाते हैं। कुछ काम किचन में करूँगी, फिर जाऊँगी 1 राउंड उठा कर आऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर उठा कर आऊँगी, फिर किचन में लग जाऊँगी। ऐसे ही करते करते 6:30 बज जाते हैं। और अभी इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, तो गाड़ी थोड़ा लेट आती थी 8 बजे करीब। अब इस समय पे जो है ना वो 7 बजे, 7:30 बजे आ जाती है। अब इतने सुबह का स्कूल हो जाता है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मैं इसकी तैयारी कर रही थी। मैं धनिया पत्ती ऊपर छत से गई और जल्दी से तोड़ करके लाई। इतनी ओस थी उसमें कि पूरी धनिया भीगी हुई थी। अभी खोटने के लायक हो गई है, तो मैंने अभी से ही उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। तो रात में मैंने ना फ्रिज में रख दिया था आलू बॉईल करके और छील करके। तो आधा काम तो मेरा यही निपट जाता है। रह जाता है आटा गूंदना, तो आज मुझे ज़्यादा आटे का काम नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ही आज गूंदा था आटा। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने प्याज, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती काट के उसमें डाल दिया है, और इसमें 1 चम्मच जीरा और 5 से 6 गोल मिर्च मैं इसको क्रश करके डालूँगी। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालते हैं। और आधा चम्मच हल्दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सैंडविच का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और ये घर की धनिया थी, तो इतनी खुशबू थी इसमें कि मतलब उसमें कुछ अलग सा ही फ्लेवर आ रहा था। तो मैं चम्मच से नहीं, मैं अपने हाथों से ही इसे मैश करूँगी। और मैश करने के बाद मैंने ना रात में हस्बैंड से ब्रेड मंगाई थी। ताज़ी ब्रेड थी, एकदम बहुत ही अच्छी थी। और ये ऊपर का स्लाइस ना मैं अलग कर दूँगी। वहाँ पर साइड में मेरी चाय भी बन रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इसे रेडी करके रख लेती हूँ, फिर मैं तवा चढ़ा करके इनको जल्दी जल्दी सेक दूँगी। सिर्फ इस यही करने में प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, बाकी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हुज़ैफ़ ज़्यादा ना सुबह उठ के कुछ खाता नहीं है। पता नहीं उसकी कैसी आदत है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फल वगैरह रखा रहता है तो खा लेता है, लेकिन पराठा वगैरह नहीं खाता है। और इस समय पे मैं उसे ना फल देना बंद कर दी हूँ, क्योंकि उसे ना ज़ुकाम जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। और बार बार दवा देने से बेहतर है ना कि कुछ चीज़ों को अगर हम स्टॉप कर दें, तो बच्चों की तबीयत वहाँ पर से ठीक होने लगती है। हालांकि ज़िद करता है बहुत, लेकिन मैं उसे इस समय पे बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो दूध भी नहीं पीता है, वो बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि अब 4 साल का है फिर भी नहीं पीता है। और बच्चे तो बड़े होने तक भी पीते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, ना ही बॉटल में पीता है और ना ही गिलास में पीता है। खैर, उसे मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, थोड़ा बहुत ही खाता है। फिर मैं ना उसको टिफ़िन दे देती हूँ, तो टीचर लोग उसकी स्कूल में करा देती हैं।
यहाँ पर तवा मेरा ना गर्म हो चुका था और मैंने ऑयल डाल के और फिर मैंने अपने सैंडविच को ना सेकने के लिए रख दिया था। तनिष मेरा बड़ा हो गया है, बड़ा वाला बेटा जो है वो मेरा बड़ा हो गया है, माशाल्लाह से इतना समझदार है कि वो मुँह हाथ वगैरह धो के और क्या बोलते हैं अपने से तैयार हो जाता है, ड्रेस पहन लेता है। और ड्रेस ना मैं जो है वो निकाल करके रख देती हूँ तो वो अपने से रेडी हो जाता है। और वो बहुत छोटे से मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया है, जितना हुज़ैफ़ कसर निकाल लिया। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, बस हुज़ैफ़ थोड़ा छोटा है और तनिष बड़ा हो गया। तो माशाल्लाह इतनी समझदारी है ना उसमें कि पूछिए ही मत। और उसके लिए ना मैं सैंडविच सेक दी थी, उसके बाद ना मैं उसके लिए पराठा सेक रही थी। आज उसने कहा मम्मा ऑमलेट मत बनाइएगा करके, आज मैं चाय में ही खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया। कभी कभी बच्चों को बच्चों के मन का भी खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं ना उसे 2 पराठा सेक करके दे दूँगी और चाय, तो वो खा लेगा। इतनी जल्दी सुबह वैन आती है ना कि मतलब हड़बड़ी मच जाती है सुबह। तो यहाँ पर मैं ना पराठा सेक करके दे दूँगी और हस्बैंड दोनों बच्चों को जो है ना वो तैयार कर रहे थे। और हस्बैंड उठ जाते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि 50% जो काम है ना वो हमारा हल्का हो जाता है। और उनको भी मैं चाय देकर ही आई थी, उन्होंने मुंह धो लिया था तो मैं उन्हें चाय देकर आई थी। मैं बोली ये पियेंगे तो इनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और रेडी हो गए थे बच्चे, मैं इनका ना टिफ़िन यहाँ पर पैक कर रही थी। और इनके स्कूल में ना प्लास्टिक अलाउ नहीं है, मतलब जो भी है ना सब स्टील में दो, बॉटल्स भी स्टील की हों और टिफ़िन भी स्टील के हों, तो ना सारी चीज़ें और सही भी है, स्टील में देने से बेहतर भी होता है, गर्म भी रहता है कुछ टाइम तक, जो नाश्ता रहता है और नुकसान भी नहीं करता। अच्छा, अब ये बच्चे ना स्कूल जा चुके थे और हम दोनों मियाँ बीवी निकल गए थे सैर करने। सैर करने बोले तो हम लोग अपने खेत गए थे आज घूमने के लिए। और सुबह का समय था, बहुत ठंड लग रही थी और मतलब चारों तरफ कोहरा कोहरा एकदम छाया हुआ था, बस हल्की हल्की धूप थी। तो हस्बैंड जा रहे थे खेत, तो उन्होंने ना सरसों खेत में बोवाई है, तो देखने जा रहे थे कि मतलब अच्छे से निकली है या नहीं, या कोई जानवर वगैरह तो नहीं घुसे हैं करके। तो वहीं जा रहे थे तो मैं ना चाय पी रही थी, तो मेरे से बोले कि चलोगी करके क्या, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ना ले करके गए थे और बहुत अच्छा लगा, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का स्पेस होगा हम लोगों के खेत का। और 5 एकड़ हम लोगों का खेत है, ज़्यादा तो नहीं है। और ये हम लोग का खेत था और इतना मतलब इतनी अच्छी छोटी छोटी सी एकदम सरसों निकल आई है। अभी 2-3 महीने के अंदर मतलब बिल्कुल सही हो जाएगी। ये मैं पास से ली थी ना तो मैं दिखा रही हूँ, मतलब ट्रैक्टर से पूरा जोताई करवा के ना फिर पूरे में डाल दिए थे। फिर बोले कि जब ये बड़ी होगी ना तो पूरा खेत एकदम भर जाएगा करके। और इतना सुंदर लग रहा था, मतलब सुबह ओस पड़ी थी, मतलब पूरे तरफ इतना प्यारा लग रहा था खेत की, माइंड ब्लोइंग मस्त लग रहा था। और हस्बैंड ना दिन भर में एक बार ज़रूर आते हैं देखने के लिए, और देख रेख भी करनी चाहिए क्योंकि अब इतना पैसा लगा है तो केयर तो बनती है। जब मैं मायके गई थी दिवाली में ना तभी उन्होंने सरसों बोवाई थी, तो अब निकल आई है। अब इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको ज़रूर दूंगी। उसके बाद मैं ना घर आ गई थी और ये ना हम लोगों के वहीं खेत के पास मैंने थोड़ा सा क्लिप ली थी। हस्बैंड बोले चले करके, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आइए थोड़ा सा हाय कर लीजिए, तो हेलो कर रहे थे। और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, वहाँ पर थोड़ा समय बिताया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद ना नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने। और मैंने ना एक कबाड़ी वाले से 2 टब लिया था। अब इतना बड़ा था तो उसमें तो मतलब इतने बड़े में कौन लगाता। मैंने ना उसे कट करने के लिए बोला हस्बैंड को, तो हस्बैंड नहीं कट कर रहे थे। अब जानते हैं हस्बैंड लोग ना मानते ही नहीं है, किसी चीज़ को सुनते ही नहीं है कोई बात। मैंने ना खुद से चाकू लिया और उसी को कट कर लिया। अच्छा जी, तो इसमें का ना ढक्कन नहीं था, अब मुझे तो कबाड़ से ही जुगाड़ लगाना था। तो मैंने ना एक मेरे पास पड़ा था वॉशिंग मशीन का ना जो अंदर का जो होता है चक्रा टाइप का, मैंने ना उसको लगा लिया। मतलब पानी भी ड्रेन होगा और इसमें से मतलब मिट्टी निकलेगी भी नहीं। देखा मेरा दिमाग सही था ना।
उसके बाद में मैं समय का पूरा यूज़ करती हूँ। सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो घर के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो अलग से एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो भी मैं निपटा लेती हूँ। और हस्बैंड जब काम में नहीं जाते ना, तो मैं उन्हें भिड़ा कर रखती हूँ अपने साथ में ही। लेकिन माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं। जो मैं बोलते जाती हूँ वो करते जाते हैं। तो यहाँ पे सामने ना मेरा बरिहा लगा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि चारों तरफ बिल्कुल कबाड़ टाइप का लग रहा था ना, तो मैंने उसे आज उखाड़ दिया। अच्छा, मिट्टी की टेंशन थी कि मिट्टी इसमें फिल कहाँ से करेंगे, तो जो हम नीचे का मैंने ना ड्रम खाली किया, तो उसी की मिट्टी इतने सारी चीज़ों में मैंने फिल करवा दी थी। नीचे कचड़ा भर दिया था मैंने, और ऊपर ना पूरी मिट्टी डलवा दी थी। हालांकि थोड़ा थोड़ा मैंने जगह छोड़ी थी, क्योंकि उसमें ना ऊपर से मुझे अगर खाद वाद देनी होगी ना, तो वो पूरा फुल नहीं होगा। उसमें मुझे ना लगाने थे अभी धनिया पालक। हालांकि मैंने जो खाली था ना, उसमें 3-4 चीज़ में मैंने ना डाल दिया है। अभी लहसुन वगैरह भी मैंने लगाया है, और भी मुझे लगाना था। तो ठंडी में यही तो अच्छा लगता है। अब घर का ऑर्गेनिक सब्जी मिले तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा मेहनत कर लो तो अच्छी अच्छी सब्जियां भी खाने को मिलेगी। तो मैंने हस्बैंड को थोड़ा सा मस्का मारा और उन्हें भिड़ा कर रखा था। उसके बाद ऊपर का निपटाने के बाद ना मैं आ गई थी नीचे, और बस बेडशीट मैंने झाड़ी फटकारी, और उसके बाद साफ़ सफाई करके मैं नहा करके ना नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी। कुरान पढ़ने के बाद बैठी थी। उसके बाद ना मेरे बच्चे आ गए थे, और आज हस्बैंड काम में नहीं गए थे ना, तो आज छोटे वाले बेटा को लेने गए, तो बड़े वाले बेटे की भी बस आ गई। तो दोनों बच्चों को ना साथ में ले आए थे, और दोनों को मैं खाना दे थी। तो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। तो उसके बाद हो गया, थोड़ा सा आराम कर दिए वहाँ पर कि मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। उसके बाद अब ये तनिष्क चला गया था ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन भी जाता है ये 5 बजे। मैंने तनिष्क को ट्यूशन भेजा, और हुज़ैफ खेल रहा था, तो हुज़ैफ का भी होमवर्क वगैरह मैंने करवा दिया था। उसके बाद बच्चों की डिमांड थी, मम्मा आज फिंगर खाएंगे, मंगा कर दो। तो मैंने कहा मार्केट से मंगाने से अच्छा है कि मैं इन्हें खुद ही बना करके दे दूं। हालांकि मोमोज़ और फिंगर वगैरह ना मैं मार्केट से बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ। पता ही नहीं रहता हमें कि वो कैसे बन रहा, किस प्रोसेस से बन रहा, और कब का बना हुआ है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ तो मैं खिलवाड़ नहीं करती हूँ, और मुझे अखरता भी नहीं है। मेरे बच्चे जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए डिमांड करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी लगती है, और मैं तुरंत उन्हें झटपट बना करके दे देती हूँ। क्योंकि बाहर की चीज़ें खाएंगे, पता नहीं कैसा ऑयल है, कब का ऑयल है, किस प्रोसेस से बना रहे हैं, उसमें क्या क्या मिलाए हैं, हमें नहीं मालूम होता। हम जब घर में बनाते हैं ना, तो हमें पता तो होता है ना कि हमने इसमें क्या चीज़ डाला है। तो बस हो गया। हस्बैंड के लिए चाय मैंने चढ़ा दी थी, हम दोनों के लिए चाय थी, और मैं बस इनके लिए फिंगर की तैयारी कर रही थी। तो मैंने ना 3 बड़े आलू ले लिए थे, और उसे ना मैं फिंगर चिप्सर टाइप का मैंने मंगाया है, मीशो से मंगाया है, बहुत अच्छा है। तो उसी से ना मैं ऐसे लॉन्ग लॉन्ग एकदम कट जाता है लंबाई में। बस इसको मैं कट करके ना, और पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसको ना सूखे कपड़े में डाल करके ना और सुखा लूँगी। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर ना मैं फूड कलर डाल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं फूड कलर डाली थी ना, वो येलो था, पर मेरा बड़ा वाला बेटा बोला मम्मा हमको ना रेड कलर का ही चाहिए। अब बच्चे हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, अब हो गया, पता नहीं, उन्हें शायद मार्केट वाला लुक चाहिए था। तो मैंने येलो कलर डाल करके ना उसको मिक्स कर लिया था। और ये हमारे यहाँ ना छोटी छोटी ऐसी डिब्बियों में कलर आते हैं, ये मतलब खाने वाले ही रहते हैं, और मेरे मायके के तरफ ना पैकेट में आते हैं। तो फिर मैंने उसका मन रखने के लिए ना फिर रेड कलर और डाला, ऐड किया मैंने, थोड़ा सा ही डाला। मैंने कहा अब इनके मन का तो हो जाए ना, चाहे जैसे भी हो। तो बस हो गया, इनके लिए मैं तैयार कर रही थी। और अभी शाम के खाने की कोई भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाया था दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी रखी है, और अगर ज़्यादा होगा तो मैं पराठे सेक दूंगी और ऑमलेट वगैरह बना दूंगी। तो ये रात में हम लोग का खाना हो जाएगा। और बच्चे खा लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा उनको मतलब भूख रहती नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं कॉर्न फ्लोर डाल रही थी, और कॉर्न फ्लोर डालने से ना एकदम टाइट हो जाता है। जब हम फिंगर बनाते हैं ना, तो एकदम कड़क कड़क एकदम निकलता है। तो मतलब इतना अच्छा, इतना टेस्टी बनता है ना कि मतलब पूछिए ही मत। और मेरे दोनों बच्चों को समझ लीजिए कि पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया।
अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इन लोग का इम्प्रेशन कैसे रहता है। तो चलिए, तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था और तेल मेरा अच्छा गरम हो चुका है। और एकदम हॉट तेल में ही हमको, एकदम गर्म तेल में ही हमें इसे फ्राई करना है। तो मैं ना यहाँ पर जितने आपके मतलब कढ़ाई में आ जाएं आप उतने एक बार में डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं और ना ही कुछ होता है। बस आप एक बार अच्छे से डाल करके और थोड़ा सा स्टर कर दीजिए। बस थोड़ा सा चलाने के बाद ना आप इसे 2 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। और ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, बस 3 से 4 मिनट लगते हैं और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है। और अच्छा फ्राई अच्छे से करिएगा ताकि हमारे आलू जो है ना वो कच्चे ना रह जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने इसमें नमक वमक कुछ भी ऐड नहीं किया है। और अगर मैं इसमें नमक ऐड करती ना तो ये पानी छोड़ने लगता है, इसलिए मैं नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी हूँ। बस ये मेरा पहला बैच निकल चुका था और ये दूसरा बैच मैंने डाल दिया था और ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे। हस्बैंड की चाय मैंने उनको दी आई थी, अभी मैं अपने लिए नहीं छानी थी चाय। मैं बोली पहले इन लोगों को मैं कंप्लीट करके दे दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय, क्योंकि ठंडी होने के बाद चाय मज़ा नहीं आती है। अब इसमें ना मैं डाल रही हूँ सिर्फ चाट मसाला, ना एक्स्ट्रा नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाट मसाला का पूरा कमाल रहता है। और मैं ना मियोनी भी बना लेती हूँ, लेकिन ना मैं नहीं बनाई अभी। एक समय पे मैं रख देती थी तो बच्चे निकाल करके खाते रहते रहे, लेकिन इस समय पे नहीं बनाई हूँ। उसकी रेसिपी फिर मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। और मेरी ना चाय यहाँ पर गर्म हो गई थी तो मैं चाय छानी, और चाय छानने के बाद ना मुझे अभी दूध वाले आ गए थे तो मैं यहाँ पर दूध भी रख दूंगी इंडक्शन में, तो वो आराम से पकता रहेगा। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का, देखिए आप ना, इतने खुश हो जाते हैं ना मेरे बच्चे कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और तनिष तो बिल्कुल कूदने लगा था, हुज़ैफ अपने पापा के पास था। अब इसका चेहरा देखिए, इतनी प्यारी स्माइल आती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिएगा ना कितना, ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कुछ खाते हैं ना माशाल्लाह, इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मैं भी अपनी यहाँ पर चाय इंजॉय कर रही थी। बस अब खाने का टेंशन नहीं है, बस पराठे सेक दूंगी तो रात का खाना कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल में। नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।